Right. So let's start. Yesterday we had discussed about the magnetic field because of the solenoid and toroid. Toroid. So have you any problem regarding last class? Any problem regarding last class? No? टोरोराइट कैच बोलते हैं Yeah. उसमें नहीं समझे नहीं समझ में आया. व्हाट्स प्रॉब्लम? टोरॉइड कुछ नहीं भाई, इसमें देखो सिंपली ये है, सोलेनोइड का केस हम लोग देख लिया. तो सोलेनोइड में बी जो है, जो हमारे पास सोलेनोइड है उसके एक्सिस पे जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट एन आई है. ये आ गया रिजल्ट. अब यही रिजल्ट को इसमें जनरलाइज कर दिया गया. क्या किया गया है, ये जो सोलेनोइड था उसको रिंग बना दिया गया. पहले जो सोलेनोइड था वो इस तरह से सीधा था, स्ट्रेट में था, अब इसको पकड़ करके ऐसे गोल बना दिया गया. राइट. तो गोल बना दिया गया तो उस सोलेनोइड का एक रेडियस हो जाएगी. राइट. जो कि अंदर वाला ए है और बाहर वाला बी है. राइट. तो अब इसमें हमें निकालना है कि क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड. तो सिंपल एम्पियरल एम्पियर्स लॉ लगा दो. तो एम्पियर्स लॉ हम जानते हैं बी डॉट डी एस. तो बी डॉट डी एस हो गया, बी कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया. अब डी एस कितना होगा, तो ये देखो एम्पेरियल लूप मान लिया यहाँ पे, एक एम्पेरियल लूप. राइट. तो एम्पेरियल लूप मान लिया तो वो 2 पाई आर होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो और ये पूरा म्यू नॉट एन आई के बराबर होगा. दैट्स इट. इसमें कोई जादू तो है नहीं. एनीवे सर हाँ, इसका ग्राफ इसका ग्राफ. हाँ तो ग्राफ ये है ना, देखो ए एन आई म्यू नोट 2 पाई ये सारे फिक्स है, आर सिर्फ वेरी कर रहा है. तो अगर ऐसे ग्राफ खींचोगे तो ये मान लो बी है और ये आर है. तो देखो यहाँ पे बी जो है प्रोपोर्शनल है 1/r का. तो आर जितना ज्यादा होगा बी उतना ही कम होगा, आर जितना कम होगा बी उतना ज्यादा होगा. तो आर जीरो यहाँ पे है, तो जब जीरो रखेंगे तो बहुत ऊपर जाएगा. तो इस तरह से हो जाएगा ग्राफ. That's it. देखो आर जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा आर लेंगे बी का वैल्यू देखो घटते जा रहा है. समझ में आई बात? यस सर हाँ इसमें मैग्नेटिक हाँ इसमें हाँ मैग्नेटिक फील्ड हाँ. जो यूनिफॉर्म नहीं है ना नहीं यूनिफॉर्म कैसे है, देखो घटते जा रहा है ना. मतलब ये देखो ध्यान दो, ये आर है. राइट. ये आर है. तो एक सेकंड, कहाँ गए हो? अरे इतना स्क्रीन पे खुला हुआ रहता है क्या होता है. नो वन इज देयर. राइट. ओके. या हाँ, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है. चूंकि आर आ गया ना पिक्चर में, तो आर आ गया तो आर जितना आर विल वेरी, सो बी विल आल्सो वेरी. तो यहाँ ये आर है आपका, तो आर अगर यहाँ पे लेते हो तो कुछ और होगा, यहाँ पे ले वो कुछ और, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है. तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे रहेगा, फिर वो धीरे 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 कमते जाएगा. राइट. समझ में आई बात? यस सर या and second thing is magnetic field thin sheet of infinite dimension carrying a current of uniform linear current density I. So I was searching on my notes, there I found that so many example regarding the magnetic sheet. Right. So magnetic sheet के बारे में I think मैं बैदिकुलम में जब पढ़ाया था उस समय मैं पढ़ाया था, तो तुम लोग कॉपी चेक करना कि ये मैग्नेटिक सीट है वो इन्फानाइट है. राइट. बहुत दूर तक है. तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे या डी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा. राइट. तो उसमें एक एक वायर हमने माना था, एक वायर से निकाला था, फिर इसको इंटीग्रेट करा दिया था. राइट. तो उसको देखोगे थोड़ा, आई थिंक वो कॉपी में होगा. अगर मैं कराया होगा तो देख लेना एक बार, अगर नहीं होगा तो देखते हैं जब जेई मेन एडवांस का क्वेश्चंस करोगे तो उसमें अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं फिर बता दूंगा. राइट. और नहीं तो समय मिलेगा तो मैं बता दूंगा फिर एक्स्ट्रा. राइट. डोंट वरी. तो पहले तो मेरे को इसको कवर करना है, कुछ एक्स्ट्रा थिंग. तो देखिए नाउ मैग्नेटिक फील्ड थिन शीट ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन कैरिंग ए करंट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर करंट डेंसिटी आई. राइट. तो ये इनफाइनाइट शीट है. ओके. इनफाइनाइट शीट मतलब ये वाला ऐसा है, ये आई मीन
ये जो है ना, ये करंट की डायरेक्शन है, बात समझिएगा थोड़ा। ये जो है क्या है, करंट की डायरेक्शन है। आई थिंक ये क्लियर कट इन लोग लिखा नहीं है, बट देखता हूँ मेरे जो समझ में आ रहा है। करंट मतलब बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसा एज्यूम करके चलो। तो करंट जब बाहर की तरफ आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, सही है। बोलो यस यस मुस्कान। यस सर। होगा ना। तो देखो अब एक एम्पेरियन लूप मान लिया गया, ठीक है। क्या मान लिया गया, एम्पेरियन लूप, कि ये हमारा एम्पेरियन लूप है, और एम्पेरियन लूप में ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरह से है, ये हमारा करंट है, राइट। करंट कितना है, आई है। ये पूरा से आई है, ये पूरा से आई है, ओके। मतलब टोटल मिलाकर आई है, टोटल मिलाकर ना, या। सो एम्पेरियल लूप ले लो। तो एम्पेरियल लूप में देखो चार पार्ट आ गए, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5 6। क्या मामला है भाई, 6 कहाँ से आ गए, एक सेकंड। ए टू बी, ठीक है, बी टू सी, ओके, बी टू सी। अच्छा, इसको दो पार्ट में ले लिया, ठीक है, और ये दोनों को, एक सेकंड, सी टू डी, एंड देन डी टू ई, राइट, देन ई टू एफ, एंड जी टू ई एफ। अरे यार क्या, एफ किधर है, एफ कहीं पे दिख रहा है तुमको, नहीं सर, क्या मामला है भाई, एक मिनट। वहाँ पे एक शायद छूट गया है लिखना। यहाँ पे हाँ, ई के बाद एफ। एफ, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ, ई टी एफ। तो ये टर्म कहाँ से लाएंगे लोग, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ए टू बी, and then B to C, and then C to D, and then, sorry, here it will be D, right, D to E, and then E to F, and then F to A. Here is A now, so it will be A. So now look at, so what will be the remaining portion over here, which we have to check, right? So look at here, A to B, A to B, right? So A to B is in this direction, right? Okay, and magnetic field is also in this direction, right? So these both are in same direction, so that will remain here. B to C, B to C, right, magnetic field in this direction, and dl, that means length of the sheet. So this is the length, right? So direction of the length, that is in the direction of, what do you say, यहाँ पे देखो क्लियर करने होने, बट वी कैन एज्यूम डीएल लेंथ ये हम लोग मान सकते हैं, राइट, और डीएल का डायरेक्शन इन दिस वे वी कैन एज्यूम, this way or that way. Okay, this is perpendicular, this is perpendicular, this is also perpendicular, right, and this is in this direction. So B dot dl, that is same, and D to E, that is also BL. So it is the DL, and B is in this direction. How will I assume DL? So B dot D is not DL. ये हमारा सीट है, ठीक है, इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, राइट, and we are assuming amperian loop. So amperian loop is in this direction, right? So in this way, no, this way not. Seat is this, and then, so this is DL. एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे इसका, to be, सर वो शायद मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है, ये डॉट डॉट है जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन,
हाँ, और मैग्नेट किराया है जो वो करंट का डायरेक्शन। हम्म अच्छा, तो अगर वैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड लेट्स सी आउटसाइड राइट, देन नहीं 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 वैसा नहीं है। वैसा नहीं है, करंट फिर कैसे दौड़ाएगा सीट में, देखो ना सीट अगर ऐसा है तो उसमें करंट कैसे दौड़ाएगा, फिर करंट कैसे दौड़ाएगा। I'm just thinking what will be the direction of dl. So dl is here length of this, okay, okay, right. So dl is this length in this direction or this direction, right? So chota amount, that is dl, right? So dl is in this direction and b is also in this direction, but here dl in this direction, b is in this direction, right? Okay, I and b. But something is missing here. You know, it is not clear cut mention here. Oh, let me check. Okay, no problem. आगे तो बस क्लियर है, बी डी एल है, यहाँ से बी एल आ गया, यहाँ से बी एल आ गया, टू बी एल कर दिया इसको, राइट। और ये टू बी एल कर दिया, और जो आई इनक्लोज है उसको टोटल आई एल कर दिया, और इसको कैलकुलेट करके जो है आंसर ले आया। बट यहाँ पे डेट्स कंफ्यूजिंग, आई एल में भी क्या है, एक सेकंड, ओके। Magnetic field thin sheet of infinite dimension carrying a current of uniform linear density I। ये I डेंसिटी कैसे होगा, J हो सकता है ना। यूनिफॉर्म है तो आई ही सब जगह है। नहीं, हाँ सही बात है, जैसे देखो ये डेंसिटी बोल रहा है राइट, तो यूनिफॉर्म है तो वो ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है, J अपॉन, अगर एक लेंथ में जा रहा है तो I अपॉन एल होगा, गॉट इट, I अपॉन एल होगा। और इस I को वो मानो J को I बोल दे रहा है, मतलब अगर करंट मेरे को निकालना होगा तो करंट क्या होगा, J इंटू एल पूरा लेंथ, एंड J इज हेयर। सो यहाँ पे एक मिस्टेक है फिर इसका मतलब, राइट, या ये आई एल राइट, तो ये इट विल बी जे एल आई थिंक, आई विल कैंसिल और म्यू नॉट आई बाई 2। अब देखो मामला एनीवे ये कुछ उल्टा सीधा देख, इसको मैं देखूंगा, ठीक है, देखो क्या कर रखा है इन लोग। ये आई के टर्म में आंसर दिया, ये कैपिटल आई क्या है मालूम है, नहीं मालूम है राइट। अब कैपिटल आई को अगर लेट से मान लो जे इंटू एल राइट, यहाँ जे एल मान लो, तो जे एल हमारा हो गया म्यू नोट इंटू आई इनक्लोज, एंड देन म्यू नोट जे एल, म्यू नोट जे एल, म्यू नोट जे एल इक्वल्स टू बी एल राइट, एल एल विल कैंसिल आउट एंड जे राइट, तो ये आई इसका मतलब जे है फिर यहाँ पे राइट, या जे है फिर, यहाँ पे क्लियर कट नहीं लिखा है इन्होंने, देखो यहाँ पे स्मॉल आई लिख दिया है कुछ, इधर कैपिटल आई लिख दिया है, इधर कुछ और लिख दिया है, और ये करंट डेंसिटी बोल रहा है, तो थोड़ा सा ये मिस ये चीजें हैं, इसको मैं देखता हूँ, ठीक है, सही करके आपको मैं कल बताता हूँ, ओके, समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, ओके, यही है नोट से पढ़ाने से प्रॉब्लम। एनीवे, so now we will go magnetic field of a moving point charges, right? If we have a point charge, right, and it will move, right, in magnetic field, so what will happen, okay, so look at here, let I be current in the element which suppose we have an infinite decimal current element in the form of cylinder of cross sectional area A and length ds, uh,
and length ds consisting of n charge carried per unit volume all moving at a common velocity v along the axis of the cylinder. Let Li be the current of the element which we define as the amount of change passing through any cross section of the cylinder per unit time. We see that the current I can be written as, right, I can be written as N cross section area, Q and V that is magnitude, right. So that is current. तो ये बोल रहा है कि एक सिलेंडर है, राइट, और ये सॉलिड सिलेंडर है, राइट, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ओके, और इसमें जो चार्जों की संख्या वो एन है, एन चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, एन क्यू हो गया, तो टोटल हमारा एन क्यू चार्ज हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, और भी ये जो चार्ज है वो कितना स्पीड से भाग रहा है, तो डेट इज वेलोसिटी, ओके। तो इसमें क्या होगा कि टोटल करंट हमारा इतना बहेगा, मतलब ध्यान दो आप कि अगर हमारे पास एक सिलेंडर है, राइट, और ये सॉलिड सिलेंडर है, इसमें एक क्यू चार्ज है, एक क्यू चार्ज मान लो, तो ये क्यू चार्ज अगर भागेगा तो इसके कारण करंट कितना होगा, इतना होगा। तुम करंट के चैप्टर में पढ़े होगे कि करंट क्यों होता है, तो आई बराबर क्यू अपॉन टी पढ़े हो ना, चार्ज भागता है तभी करंट पैदा होता है, राइट, बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ चार्ज है समय के साथ। तो क्यू का जो मोशन है उसके चलते जो है करंट पैदा होता है, क्यू यू भी ये सब भी पढ़े होगे, तो थोड़ा सा करंट का भी चैप्टर रिवाइज कर लोगे। तो वहीं से एक कंसेप्ट आता है कि अगर चार्ज दौड़ रहा है तो उसके चलते करंट कितना पैदा होगा, राइट, तो ये इतना पैदा होगा, राइट, दैट्स इट। अब देखो द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कैरिंग इन द करंट एलिमेंट इज सिंपली dn इज इक्वल टू दिस, राइट। अब टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कैरीज इन द करंट एलिमेंट इज सिंपली, तो अब n तो हो गया नंबर ऑफ चार्जेस, अब टोटल करंट निकालने की बात कर रहा है, तो उसमें क्या है, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया है ds, यहाँ पे देखो ds के बारे में मेंशन किया है इन्होंने, आ गया 1 मिनट, वेयर इज ds, या ds एरिया ए एंड लेंथ ds कंटेनिंग एन चार्जेस, ds की बात कर रहा है, मतलब ये ds यहाँ पे लेंथ है। अब इन लोग देखो नाम ds सुन के लगता है छोटा सा एरिया एलिमेंट होगा, बट ये लेंथ है, मतलब ये देखो सिलेंडर है ना पूरा, तो इसमें एक छोटा सा लेंथ ले लिया ds। अब ये तो पूरा बड़ा लेंथ है, तो बड़ा लेंथ के लिए क्या करना होगा, वो देखो एन ए ds, ये dn हो गया, मतलब छोटा सा लेंथ के लिए, राइट, dn हमारा हो गया, ओके, dn मतलब हो गया कि छोटा, मतलब नंबर ऑफ चार्ज छोटा अमाउंट में, राइट, कैरिंग चार्ज कैरीज इन द करंट एलिमेंट सिंपली दिस। अब दो बात समझना, देखो n क्या है, नंबर ऑफ क्यू है, नंबर ऑफ क्यू, नंबर ऑफ क्यू है, राइट, और n क्या है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, जैसे कहते हो ना 3 कूलम 4 कूलम 5 कूलम, तो ये 5 कूलम जो बोल रहे हैं वो चार्ज हुआ, बट एक क्यू पर कितना चार्ज होगा वो अलग चीज है, राइट। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन मत होना, एन में और कैपिटल एन में, राइट। तो यहाँ पे देखिए कहाँ गया, यहाँ देखिए एन हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ चार्ज, ए एरिया हो गया, ये ds लेंथ हो गया, तो छोटा सा लेंथ के लिए जो हमारा छोटा सा, मतलब छोटा सा लेंथ में कितना चार्ज होगा, राइट, नंबर ऑफ क्यू की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, इसमें चार्ज कितना होगा, तो इसमें एन चार्ज है, राइट, एन यहाँ देखिए, एन यहाँ पे क्या लिखा है, या ds कंसिस्टिंग ऑफ एन चार्ज कैरीज पर यूनिट वॉल्यूम। चलो मैं एक बार थोड़ा अच्छा से फिर से समझाता हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत काम देगा और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। देखो ओवरऑल क्या चीज है समझिए, सबसे पहले तो एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर से एक टुकड़ा काट लिया गया, ठीक है, एक टुकड़ा काट लिया गया जिसका लेंथ है ds, ठीक, इस टुकड़ा के अंदर n क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज जो है n है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया a, क्रॉस सेक्शनल एरिया a एंड लेंथ ds कंसिस्टिंग, तो इसमें छोटा टुकड़ा काट लिया गया है, मतलब ये जो बड़ा सा ऐसा था, बड़ा सा ऐसा था, राइट, ऐसा था, उसमें से ये पोर्शन काट लिया गया है, तो जो एरिया क्रॉस सेक्शन इसका भी होगा वो वही होगा, ये छोटा सा लेंथ ds काट लिया गया है, ठीक।
तो इसमें एन है पर यूनिट वॉल्यूम। देखो एन चार्ज, एन जो है मतलब एन क्या है, नंबर ऑफ क्यू है, किस में, ये यूनिट वॉल्यूम में। यूनिट वॉल्यूम के मतलब क्या हुआ कि एरिया भी 1 और डीएस भी 1। तो इतना वॉल्यूम में जो चार्ज होगा नंबर ऑफ क्यू दैट इज एन, वो यहाँ पे लिखा गया है। तो इसमें टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज देखो यहाँ पे लिखा गया एन ए, है ना, एन ए डी एस, राइट। तो अब देखो इसी को अब सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, तो सब्स्टिट्यूशन में देखिए क्या हो रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड dV ड्यू टू dn चार्ज कैरीज इज गिवन बाय, अब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसके कारण, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हम लोग जानते हैं, राइट, इतना जानते हैं। और आई डी एस क्रॉस आर ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। आई ये पोर्शन आपका आई दे रहा है, ये आपका आई है, डी एस क्रॉस आर, तो आई में क्या हो गया, एन ए क्यू भी हो गया, राइट, डी एस क्रॉस आर वेक्टर यूनिट वेक्टर एंड दिस, ये हम लोग जानते हैं पहले से भी, राइट, कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो उसके चलते आर डिस्टेंस पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड वी नो, राइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सॉलिड सिलेंडर है, उसके अंदर चार्ज भाग रहे हैं, तो चार्ज भागेंगे तो उसके कारण करंट होगा, करंट कितना होगा, इतना होगा। पहले हम लोग करंट क्या कर रहे थे, बाहर से दे रहे थे, राइट, कि करंट उसमें सिंपली भाग रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, उस पे अब हम जा रहे हैं कि चार्ज कितना एरिया में भाग रहा है, चार्ज का संख्या कितना है, चार्ज का वेलोसिटी क्या है, मतलब करंट को थोड़ा अंदर और लेके जा रहे हैं हम लोग, राइट। अब देखिए वही चीज, सेम चीज यहाँ पे रखा गया, तो डी एस क्रॉस आर, अब देखो म्यू नॉट एन ए डी एस, यहाँ देखो या डी एस क्रॉस आर, सो हेयर यू कैन सी Q एंड भी को इधर लेके आया, ये जो भी हमारा है ना उसको लाया गया इधर, भी को R के साथ लाया गया इधर, राइट, तो भी क्रॉस R के फॉर्म में लिख दिया। अब देखो NADS क्या है, तो NADS अभी हम लोग निकाले कि वो DN है, तो NADS को DN लिख दिया, और ये जो भी है उसको इधर वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, अभी ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में था उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है, दैट्स इट। तो ये बस सब्स्टिट्यूशन है, इस फॉर्मूला को इसमें वैसे रख दो। अब ये चीज हम लोग जानते हैं क्या, ये जो हमारा यूनिट वेक्टर है वो हम लोग जानते हैं कि ऐसे होता है, राइट, इसको अब यहाँ पे पुट कर देगा तो देखो क्या हो जाएगा। अब देखिए एक बात और लिखा गया है, द चार्ज टू P डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर ds is defined to be parallel to V in case of single charge dn is equal to 1, अगर चार्ज ही 1 है, n का वैल्यू अगर 1 है, राइट, तो dn का वैल्यू क्या होगा, तो dn हमारा NADS, लेंथ हमारा यूनिट चार्ज हो जाए, एन का भी वैल्यू 1 हो और ए भी हमारा यूनिट हो, राइट, मतलब सब यूनिट डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं। ये जब 1 हो जाएगा तो ये सारा खत्म हो जाएगा, तो फिर ये सिर्फ बच जाएगा, ठीक है। बट जनरल इक्वेशन हमारा ये है, इसमें फर्क समझ में आया, इसमें फर्क ये है कि dn का वैल्यू 1 ले लिया, तो dn का वैल्यू 1, और 1 कैसे आएगा, dn का वैल्यू 1 कैसे आएगा वो समझते हैं। तो dn की जगह हमारे पास क्या है, dn की जगह है NADS, राइट, तो ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, सारा 1 हो, राइट, सारा जब 1 होगा तो वो 1 हो, तो ये सारा 1 होने का क्या मतलब कि ये जो लेंथ लिए हैं वो यूनिट लेंथ है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 है, और n भी हमने 1 लिया है, तब जाके ये रिजल्ट आएगा, राइट। तो देखो ओवरऑल इसमें क्या हमने देखा, ओवरऑल हमने ये देखा कि हमारे पास अगर ये एक सिलेंडर है जो कि सॉलिड है, उसमें Q चार्ज जो है दौड़ रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये है, तो ये जो Q दौड़ेगा उसके कारण करंट पैदा हो जाएगा, और जब करंट पैदा हो जाएगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, तो वही इतना होगा। अब वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, तो वो डिपेंड कर रहा है कितनी दूरी पे आप निकाल रहे हो, वो जो चार्ज है कितना वेलोसिटी से भाग रहा है, राइट, और जो चार्ज है उसमें कितना है, राइट, समझ में आ रहा है, उसमें टोटल चार्ज कितने हैं, ये सब। तो ये आपका फिजिकल पैरामीटर हो गया, इससे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब देखो इसी के आधार पे कुछ नई चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, राइट। अब बी हमने निकाल लिया, तो जब बी निकल गया तो उस चार्ज पे फोर्स भी लगेगा, राइट, क्या लगेगा, फोर्स। ओवरऑल फिर समझो, इसमें क्यू चार्ज था वो अब भागने लगा, तो भागा तो उसके कारण करंट पैदा हो गया, करंट पैदा हो गया तो फिर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। अब क्या होगा, अब ध्यान दीजिए,
इसका मतलब हुआ कि इस सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अब पैदा हो गया। क्यू चार्ज है वो दौड़ रहा है, यहां मान लो क्यू चार्ज यहाँ पे है और ये बी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया, तो क्यू चार्ज तो वहीं पे रहेगा, ठीक, और बी भी रहेगा। तो ये जो बी है वो क्यू पे फोर्स लगाएगा, समझ रहे हो, दोनों काम एक साथ होगा। ये क्यू दौड़ा जिसके चलते करंट पैदा हो गया, और करंट के चलते बी पैदा हो गया, और बी जब आ गया तो क्यू पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ठीक। तो वो फोर्स कितना होगा, तो वो फोर्स इतना होगा कि जो चार्ज है वो किधर भाग रहा है और उस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड, मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज इधर ही भाग रहा है, तो भी क्रॉस बी मतलब थीटा 0 हो जाएगा। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज इधर भाग रहा है, राइट, मान लो चार्ज का डायरेक्शन इधर है, भाग रहा है इधर, तो भी इधर हो गया और बी इधर हो गया, तो दोनों के बीच में क्रॉस सेक्शन थीटा आ जाएगा, राइट। तो ये है, राइट। तो अब ऐसा क्यों लिखा गया, इसका स्टोरी मैं वैदिकुलम में पढ़ाया था, अगर याद है तो। ये ऐसा ही क्यों लिखा गया, तो ऐसा इसलिए लिखा गया, एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया गया कि मैग्नेटिक फील्ड में जब हम चार्ज को मतलब सेंड कर रहे थे, तो क्या हो रहा था कि चार्ज जो है इसको फॉलो कर रहा था, राइट। तो इसीलिए हमने ऐसा फार्मूला जो साइंटिस्ट लोग थे वो बना दिए कि भाई मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है ना, ऐसे देखो मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, सब बाहर की तरफ आ रहा है, इसमें हमने चार्ज को फेंका तो वो आगे जाके ऐसे घूम गया, तो घूम गया तो हमेशा घूम जा रहा था, तो उसने ये देखा कि जो फोर्स है, फोर्स का जो डायरेक्शन है वो भी क्रॉस बी पे डिपेंड कर रहा है, कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है और उसको हम फेंक किधर है, मतलब उसको हम थ्रो किधर कर रहे हैं, उसको वेलोसिटी किस डायरेक्शन में दे रहा है, वो दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वही फोर्स का डायरेक्शन देगा। तो वो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से पता चला कि फोर्स जो है ये दोनों का क्रॉस का जो डायरेक्शन आता है ना, उसी डायरेक्शन में फोर्स हमेशा लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्रॉस दे दिया गया, ओके। और ये भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फोर्स, ये देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, मतलब कि एक क्षण इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, उसका डायरेक्शन वो है, यहाँ पे कुछ और हो सकता है, यहाँ कुछ और हो सकता है। तो जनरली इसमें तुम ये देखोगे कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड है उसमें हमने चार्ज को थ्रो किया, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करेगा उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी और उसका डायरेक्शन क्या होगा वो हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस है, मतलब एक क्षण का है, राइट। तो यहां से देखो अब हम लोग आ गए कि मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा जब चार्ज पे, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा। तो देखो फोर्स जो है हमेशा परपेंडिकुलर होता है भी का, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब ये करोगे ना कि ये कहाँ से आ गया, तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। जैसे वो मैग्नेट वाला में था ना कि ऐसे करके छोड़ दो तो इतना ही एंगल पे वो आके जैसे रह जाएगा, तो वैसा ही ये भी है, ये प्रॉपर्टी है उसका। और एफ जो है बी का भी परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक्सपेरिमेंट से पता चला। अब देखो चूंकि एफ जो है बी का परपेंडिकुलर है, सो पावर ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज 0, ठीक है। पावर ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज 0, यूज द फॉर्मूला ऑफ पावर दिस, पावर बराबर ये होता है मालूम है, सॉरी, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट बी, तो दोनों परपेंडिकुलर है इसलिए 0। तो पावर ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स 0 है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, राइट, और वो भाग रहा है, राइट, उस पर फोर्स लग रहा है, तो ये जो फोर्स के कारण जो चार्ज भाग रहा है, तो इसका जो पावर ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज 0, मतलब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, ध्यान देना, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड है ये। अब मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्यू चार्ज है तो इस पे फोर्स लगेगा, तो इस पे मान लो इधर फोर्स लगा या इधर फोर्स लगा, तो ये जो फोर्स इस पे लग रहा है उसके कारण जो चार्ज है वो पावर फील नहीं करेगा, ठीक है, वो पावर फील नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये जो फोर्स उस पे लगा रहा है और वो जिधर भाग रहा है, राइट, दोनों परपेंडिकुलर है। और समझिए ये क्यू चार्ज है और ये इधर भाग रहा है, ठीक,
और इस पे हमने एक पावर लगा दी, फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, तो ये जो है, ये जो क्यू चार्ज है ये पावर फिल नहीं करेगा, ठीक है। मतलब इस पर कोई पावर नहीं लगे। जैसे मान लो तुमको कोई दबाता हो, ठीक है, तो कोई तुमको प्रेस दे रहा है, दबा रहा है, तो तुम एक फील करोगे ना पावर कि हमको कोई दबा रहा है, राइट। तो उसी तरह से ये क्यू चार्ज जो है वैसा पावर फिल नहीं करेगा। क्यों? चूंकि ये जिधर भाग रहा है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं, तो सिंपल क्या होगा, इसका डायरेक्शन इस तरह से भाग जाएगा, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो ये चीज है, तो ये ध्यान में रखना। सिंस ये सब छोटा मोटा एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है, और बड़ा एग्जाम में इसका एप्लीकेशन दे देता है। इस सिंस द एफ इज परपेंडिकुलर टू बी, सो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो इन एवरी पार्ट ऑफ द मोशन। सिंपल सी बात है, एफ बी पर भी परपेंडिकुलर है, पावर उधर पे है, तो काम भी नहीं होगा। द मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड और किनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल्स, इट्स कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दैट इज द थिंग। मतलब ये हुआ कि भैया अब इस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया तो उसके कारण इस पर कोई पावर फील नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, क्यू को अब मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी है उसके चलते जो फोर्स लगा क्यू पे, तो क्यू उस एनर्जी को वो ले नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ पावर फील नहीं करना, मतलब वो कोई ऊर्जा उससे ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन कुछ नहीं होगा और इसका जो स्पीड है वो चेंज नहीं करेगा, नॉट डिक्रीज द स्पीड, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा, मतलब उसका किनेटिक एनर्जी फिक्स रहना है। बस क्या होगा, उसका डायरेक्शन चेंज होगा। मतलब ये फिर से समझो कि ये अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, और मैग्नेटिक फील्ड में क्यू चार्ज को हमने डाल दिया, तो क्यू चार्ज क्या होगा, वो अपना चलता रहेगा, इसके पास जो एनर्जी है उसी एनर्जी से चलता रहेगा, बस इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उसका बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, राइट। डायरेक्शन चेंज, वो डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि बी किस डायरेक्शन में है और चार्ज को किस डायरेक्शन में तुम थ्रो किए हो, उस बात पर डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स क्या है, v क्रॉस b, तो यहां से पता चलेगा कि चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, और जिधर फोर्स लगेगा उधर ही चार्ज भागेगा। सही है, तो इतना सारा चीज हम लोग को देखने को मिला, राइट। चलो, ऑन स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। अब देखो चार्ज पार्टिकल रुकी हुई है तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा, क्यों? चूंकि भी जीरो है, वो दौड़ेगा तभी फोर्स लगेगा। इफ भी इज पैरेलल टू बी, मतलब जिधर बी है उधर ही हमने चार्ज को दौड़ा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों के बीच में एंगल जीरो हो जाएगा, तो फिर इस कंडीशन में भी मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इफ ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग, ठीक है। अब ये बोल रहा है इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में दौड़ेगा इफ ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग, मतलब कि देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में ये चार्ज दौड़ेगा, कब? जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हो। इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इफ ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अगर उस पर सिर्फ एक्ट होगा तब। मतलब यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेरिजन करना चाह रहा है, ठीक है, कि ये जो हमारा एफ है क्यू भी बी साइन थीटा, राइट, तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसमें वेलोसिटी नहीं है, कौन मूव करेगा? इट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इफ ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग। हाँ, मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर यहाँ पे कंपेरिजन कर दिया है, बट लिखा नहीं है। एनीवे, तो ये छोटे छोटे बात थे फोर्स को लेकर के, और इसी को लेकर के बहुत सारे आपको क्वेश्चंस करने हैं, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, एक का करके हम लोग देखते हैं। अभी तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। नो क्या? सर। सभी लोग बताएंगे, क्योंकि अब हम लोग धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं, राइट। बताइए। या अदर पीपल ग्रुप में बच भी रहे हो या फिर? सर जितना बताएं उतना समझ में तो आ गया, हाँ, बट बट
बस उतना ही समझना है, जितना समझा है उतना ही समझना है। ओके, क्या नहीं समझ में आ रहा है बताइए। समझ में आ गया है लेकिन दिमाग में नहीं। कुछ तो है जो लेकिन, है ना। ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। क्वेश्चन करने से क्लियर होता है। ठीक, देखो इधर, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स की स्थिति में हम लोग ये करने वाले हैं। ठीक है, particle released if v is equal to 0, then magnetic force will be 0, therefore particle will remain at rest। ठीक है, अगर वेलोसिटी हमारा 0 होगा तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, क्लियर है। अगर v और b पैरेलल है तो थीटा क्या होगा, 0 होगा, या थीटा 180 होगा। तो दोनों कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फोर्स 0 है, ध्यान दो, F बराबर क्या होता है, m इंटू dv अपॉन dt, और हम कह सकते हैं m इंटू ए। ध्यान देना, तो इसका मतलब क्या हुआ, a 0 हो गया, f 0 है, इसका मतलब a क्या है, 0 है, और a 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि dv बाई dt 0 है, और dv बाई dt 0 है, मतलब v क्या है, कांस्टेंट है, v नहीं बदल रहा है। यस या नो? यस सर। v कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा, v और b इधर है, ध्यान देना, b इस डायरेक्शन में और हमने चार्ज को भी इसी डायरेक्शन में थ्रो कर दिया शुरू में, तो दोनों पैरेलल हो गए। तो दोनों पैरेलल हो गए तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो चार्ज है वो कांस्टेंट एट स्पीड से भागता रहेगा। क्लियर? सही है? यस सर। हाँ, सर therefore particle will move in a straight line with constant velocity, और इस स्थिति में वो स्ट्रेट लाइन भागेगा। यही चीज यहाँ पे लिखा था स्ट्रेट लाइन, तो समझ में नहीं आ रहा था, अब देखो आ गया समझ में, बोलो। और ये कंसेप्ट हर यस जगह सर। लगता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में पूरा लगता है। ठीक है, तो वहीं से कंसेप्ट लिया गया है। खैर ये नहीं भी, चलते हैं आगे। अब इनिशियल वेलोसिटी, ये सब इनिशियल की बात कर रहा है, राइट। देखो पार्टिकल रिलीज, जो मैं थ्रो की बात कर रहा हूँ ना, वो रिलीज की बात कर रहे हैं, राइट। अब परपेंडिकुलर है, मतलब बी इधर है और हम इसको फेक इस तरफ रहे हैं, बी इधर और बी इधर, तब क्या होगा, तो देखो, एंड बी इज यूनिफॉर्म, कहता है बी बदल नहीं रहा है। कंडीशन देख लो, शुरुआत में परपेंडिकुलर था और बी बदल नहीं रहा है, राइट। तो देखो यहाँ ये क्रॉस बी देखा दिया, मतलब अंदर की तरफ है, और भी देखो इस तरफ है, तो परपेंडिकुलर तो हो गया, ये आपका ऐसे है और ये ऐसे है, मतलब ये जेड डायरेक्शन में, राइट। बी हमारा जेड डायरेक्शन में है और ये एक्स डायरेक्शन में आपका यू हो गया। तो फोर्स किधर होगा बता दो, फोर्स क्या है, भी क्रॉस बी, भी क्रॉस बी, यही है ना, फोर्स बराबर क्यू इंटू भी क्रॉस बी, ऐसा। तो भी क्रॉस बी, तो देखिए भी इधर है और क्रॉस भी उधर, तो एफ इधर जाएगा ना, देखो इधर एफ जाएगा कि नहीं, यस या नो? यस सर। समझ में आ रही बात? सर तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा समझो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझिएगा। तुम्हारा जो मोबाइल का स्क्रीन है उसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और जो स्क्रीन के पैरेलली, जो स्क्रीन है शीशा, राइट, उसके अलोंग वो जो तुम्हारा एक्सिस है उसको एक्स वाई मान लो, एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन में तुमने एक चार्ज को फेंक दिया, थ्रो कर दिया, तो वो क्या होगा, वो तुम्हारा जो स्क्रीन है, राइट, उस स्क्रीन पे ही चार्ज गोल गोल घूमेगा, मतलब सर्कुलर सर्कल में घूमेगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आया, नहीं आया? यस सर। आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स लगी। पता नहीं कौन सा सेंटीपिटल फोर्स नहीं लगेगा भाई, वो गलत मत समझो। यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, सेंटीपिटल फोर्स क्यों लेके आ गया, हाँ उसको हम बोल सकते हैं, बट वो नहीं है ये। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर की तरफ है, समझ रहे हो ना, ये अंदर की तरफ है, मतलब ऐसा है, ये ऐसा अगर मैं खींच दी, ये आपका जेड है, ये वाई है और ये आपका एक्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी डायरेक्शन में है, तो ये आपका हो गया भी और ये हो गया बी, तो भी क्रॉस बी करोगे तो इस तरफ फिर जाएगा, है ना, वाई की तरफ जाएगा।
अंगूठा भी तरफ रखो और क्रॉस कर दो बी की तरफ, तो अंगूठा तुम्हारा वाई की तरफ जाएगा ना, तो ये तुम्हारा एक्स है और ये वाई है, तो वाई की तरफ फोर्स लग गया। तो ये जो पार्टिकल है इस पॉइंट पे इस पर फोर्स इधर लगेगा। अब पार्टिकल यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, ऐसे तो हर जगह वैसे करके इसको गोल घुमा देगा। ये समझ में आया कि नहीं सभी को? टेल मी। यस सर, समझ में। यस सर। ओके, गुड गुड। तो B इज जेड डायरेक्शन, ठीक है, ये वही चीज लिखा है सब कुछ। तो अब देखो क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू भी हो जाएगा पक्का, चूंकि थीटा कितना है 90 डिग्री है, किसके बीच में, भी और बी के बीच में एंगल 90 है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया, क्यू भी बी, और ये क्यू भी क्या होगा, कांस्टेंट। क्यों होगा, चूंकि बी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। इसका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इसका डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो बी भी चेंज हो रहा है, मतलब बी और भी के दोनों मिला करके फोर्स हमारा इसी डायरेक्शन में हमेशा जा रहा है, इसी तरफ, राइट, सेंटर की तरफ, तो ये कांस्टेंट होगा। तो अब देखो, अब हम जानते हैं कि अगर कोई चीज सर्कल में घूम रहा हो, इसका मतलब है उस पर एक फोर्स लगता है इधर। इसका मतलब ये जो एक्चुअल में फोर्स एफ में लग रहा है वो एक्चुअल में क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग जानते हैं ये होता है। तो ये दोनों सेम चीज हो गया, तो जब सेम चेंज हो गया तो आर निकल गया, और आर क्या हो गया, एम बी बाई क्यू बी। मतलब एक ये सर्कल कितना बड़ा होगा वो यहां से हम निकाल सकते हैं, कितना बड़ा सर्कल में वो घूम रहा है, राइट। और समझ में आ गया, ये हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से रेडियस निकाल लिया, तो रेडियस निकल गया तो सर्कल का जो पेरीमीटर होगा वो भी निकल जाएगा। अब ये जो सर्कल कितना बड़ा होगा इस बात पे डिपेंड करेगा वो कितना स्पीड में भाग रहा है, वो चार्ज का मास कितना है, ठीक है, वो उस पर चार्ज कितना है और उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो ध्यान दो, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ है, राइट, कि बहुत स्पीड में भागेगा तो बहुत बड़ा सर्कल बनाएगा, गॉट इट। आर बहुत बड़ा होने के लिए यू बड़ा होना चाहिए, तो बहुत ज्यादा स्पीड में भाग रहा है इसका मतलब उसका आर बड़ा होगा। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो जितना ज्यादा होगा इतना छोटा सर्कल बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जितना कम होगा वो उतना बड़ा सर्कल बनेगा, मतलब उतना बड़ा सर्कल में चार्ज घूमेगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? यस सर। यस सर। राइट, गुड। अब क्या होगा, जब भारी क्वेश्चन बनाना होगा ना तो क्या करेगा, भी को बोलेगा भैरी कर रहा है, बी भैरी कर रहा है, राइट। अब बी को भैरी करवा देगा और फिर बोलेगा कि बताओ आर कैसे भैरी कर रहा है, या फिर ये कैसे भैरी कर रहा है, तो फिर सर्कल नहीं रहेगा, फिर वो कुछ और हो जाएगा, फिर सर्कल वो नहीं रहेगा, वो कुछ और हो जाएगा। क्योंकि सर्कल में आर तो क्या होता है, फिक्स होता है ना, और फिक्स क्यों हो गया, क्योंकि बी को हमने ये सारा को फिक्स कर दिया तो आर फिक्स हो गया। अगर इसको हम वैरी करा दिए तो क्या होगा, ये ऐसे करेगा, जिग जैग मोशन कुछ और ले लेगा, वो सर्कुलर मोशन ना रह करके कुछ और मोशन कर लेगा, वो उसका ट्रेजेक्ट्री बदल जाएगा, राइट। तो ये चीजें हैं यहां से। ओके, गुड। सो अरे यार, ओके नाउ, तो कहाँ गया oh, someone is cooking nice food. So look at here, the particle moves in a curved path whose radius of curvature is same everywhere. Such curve in a plane only a circle. Path of the particle is circular, we know from here. अब यहां से देखो, एम भी को हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स। एम भी को क्या बोलते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम, तो मोमेंटम लिखा गया, ठीक है। और मोमेंटम को हम ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर √2m इंटू किनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, क्योंकि किनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम भी स्क्वायर, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ एम भी इंटू भी, और एम भी को लिख सकते हैं क्या, P, तो PV/2, PV/2, दैट्स रिटन। समझ में आ गई बात? यस सर। ओके, राइट। तो यहाँ पे ये चीजें हो गया, ये गड़बड़ गया है, रुक रुक रुक, ये किनेटिक एनर्जी के हो गया, हाफ हो गया, तो यहाँ 2k आ जाएगा, और ये हमारा p है, अच्छा ये p के बराबर निकला है, तो p बराबर हो जाएगा 2k/v,
2k अपॉन भी इज इक्वल टू पी। तो 2k अपॉन भी कहाँ है फिर? नहीं, यहाँ से नहीं निकला, यहाँ से नहीं निकला, ये वो दूसरा, ये क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, वहां से ही निकाल लिया है, वहां से निकाला है, राइट। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो ये निकाल दिया है पीजे लीनियर मोमेंटम, राइट। भी बराबर ओमेगा आर हम लोग जानते हैं, तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, भी अपॉन आर, एंड देन वी कैन राइट फ्रॉम हियर क्यू बी अपॉन एम। सो ओमेगा आल्सो वी नो 2 पाई बाई टी, और 1/t को हम एफ बोलते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ओमेगा बराबर ये 3 चीज हो गया, राइट, ओमेगा। तो ये सबको याद कर लोगे ना, और याद कर एक दूसरे को रिलेट भी करने आना चाहिए कि कौन चीज कहाँ से आ रहा है, राइट। तो कैसे कैसे हो गया इसको देख लेना। भी बराबर ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा बराबर हो गया भी अपॉन आर, ठीक। तो यहाँ से आर के जगह पे ये वाला लिख दिया इन्होंने, ये वाला, राइट, यहाँ से लिख दिया, समझ रहे हो, और भी को हटा दिया। और समझ रहे हो बात, भी बराबर ओमेगा आर, तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, भी बटे आर। तो ये देखो भी है यहाँ आर है, तो भी आर इधर है, क्यू भी उधर लेके चल जाएगा, और एम इधर, तो क्यू भी बटा एम यहाँ से आ जाएगा ना, तो ये क्यू भी बटा एम हो गया। और ओमेगा को ही 2 पाई बाई टी भी लिखते हैं, और इसी को 1/t को एफ लिखते हैं। तो टाइम पीरियड फिर निकल गया, तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, और यहाँ से फ्रिक्वेंसी भी निकल गया, जस्ट अपोजिट ऑफ दैट, राइट। तो समझ में आ गया, टाइम पीरियड भी हम लोग निकाल लिया और फ्रीक्वेंसी भी निकाल लिया। मतलब क्या, ध्यान से समझना कि एक चार्ज पार्टिकल को हमने फेंका, कैसे, पैरेलल, बात समझिए, क्या, नहीं सॉरी परपेंडिकुलर, सॉरी, ये बी हमारा इधर है और हमने फेंक दिया इसको इधर। तो जब इसको फेंका तो वो इस तरह से सर्कुलर मोशन में घूम गया, ठीक। ये सर्कुलर मोशन अलग प्लेन में है, ठीक, ये सर्कुलर मोशन में घूम गया। तो इसका आर कितना होगा वो हमने निकाल लिया कि कितना रेडियस का ये सर्कल बनेगा। दूसरा कि यहां से जब जा रहा है तो फिर ये कितना देरी में आएगा, वो टाइम पीरियड भी हम लोग निकाल दिया। और जब ये जा रहा है, इसका एक टाइम पीरियड है, तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा वो भी हम लोग निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी मतलब ध्यान दो कि जैसे इसका हम लोग ऐसे बनाएंगे ग्राफ, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा ना, इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो भैया टाइम पीरियड क्या करे कि इतना टाइम पे वो रिपीट कर रहा है, यहाँ से गया यहाँ, इतना टाइम के बाद वो रिपीट कर रहा है। अगर टाइम एक्सिस कर लो, अब इसका वेवलेंथ के अगर रूप में करेंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी फिर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स लाइक दैट। तो यहाँ एक टाइम पीरियड हुआ, तो एक टाइम पीरियड में ये कितनी फ्रीक्वेंसी होगी वो भी हम निकाल सकते हैं, राइट। तो ये सब चीजें और आगे आएगा और ज्यादा क्लियर होगा, राइट। तो ये जो यहाँ पे हमने लिया कि B इज परपेंडिकुलर टू V, फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट दिस रिजल्ट, राइट, ओके। सो या इट्स ऑलराइट, इसको थोड़ा देखेगा, इसको है ना, दूसरा रिजल्ट से आया है। ओके, ओमेगा एफ टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। हाँ एक चीज देखो, ये जो टाइम पीरियड है और ये जो एफ है, राइट, वो इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी से, कि कितना स्पीड में उसको हम भेज रहे हैं उससे कोई मतलब ही नहीं है उसको, किस डायरेक्शन पे भेज रहे हो वो है मतलब कि बस परपेंडिकुलर भेजो, बट कितना स्पीड से उसको हम भेज रहे हैं उससे कोई मतलब ही नहीं है टाइम पीरियड का। चाहे तुम उसको धीरे फेंको या फास्ट फेंको, उसका टाइम पीरियड वही रहना है। मतलब ये है देखो कि ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। अब मैग्नेटिक फील्ड में हमने परपेंडिकुलर भेजा एक चार्ज को भी वेलोसिटी से, तो इसको तुम जितना रफ्तार में भेजो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, आराम से जाके घूमेगा, नहीं आराम से जाकर घूमेगा। तुम रफ्तार में भी भेज दोगे उससे कोई फर्क इसको नहीं पड़ेगा। ये किस पे फर्क पड़ेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पे पड़ेगा। देख लो, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है कि ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेज रहे हो, उस पर डिपेंड कर रहा है बात, समझ रहे हो। ये कितना बड़ा घूमेगा, मतलब इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उस बात पे डिपेंड करेगा कि जिस फील्ड में आप भेज रहे हो उस फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो उसका टाइम पीरियड बहुत कम होगा, आसानी थोड़ा थोड़ा ही घूमेगा। अगर उसका कम है तो बड़ा घुमा देगा वो, ठीक है, टाइम पीरियड उसका ज्यादा हो जाएगा। तो ये इस पर डिपेंड कर रहा है। और दूसरा ये भी डिपेंड करेगा कि ये जो भेज रहे हो, जिस क्यू चार्ज को तुम भेज रहे हो वो कितना मजबूत है, वो कितना स्ट्रेंथ वाला है। ये जितना ज्यादा होगा
राइट, उसका टाइम पीरियड उतना ही उधर जाकर कम जाएगा, यहाँ देख लीजिए, इससे फ्रीक्वेंसी उसका बढ़ जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, राइट। तो ये फिजिक्स है, गेटिंग पॉइंट, ये क्या है, फिजिक्स है। तो यही दोनों चीज आपको आना चाहिए, फिजिक्स, ये मैथ बता रहा है कि फिजिक्स क्या हो रहा है वहां पे, राइट, समझ रहे हो ना, ये मैथ्स ही तो पता कर पा रहे हैं हम लोग कि भैया ये इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो कुछ भी कर लो, तो ये चीज उधर एक्सपेरिमेंट में भी होता है। तो मैथ को इसीलिए बोला गया है कि लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स और लैंग्वेज ऑफ साइंस, राइट, ऐसा वो आता है तो उसके भाषा से हम फिजिक्स भी समझ सकते हैं। तो फिजिक्स यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल है वो हम लोग करते हैं, इंटरेस्टिंग। ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q mass m enters into uniform magnetic field with velocity v as shown in the figure. There is no magnetic field to the left of pq, right। तो क्वेश्चन क्लियर है, ये हमारा एक पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी जा रहा है और ये एंगल हमारा ये पार्टिकल जा रहा है v वेलोसिटी से और एंगल थीटा बना रहा है pk के अलॉन्ग, और b हमारा परपेंडिकुलर है, मतलब b ऐसे परपेंडिकुलर है, मतलब समझो ये PQ इस तरह से है और देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड टू द लेफ्ट ऑफ PQ, PQ के इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मतलब यहाँ B 0 है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, समझ रहे हो। और तो अब देखो ये दोनों के बीच में एंगल हो गया, ये जो B है और V है, तो इसके बीच में जो इधर जितना भी डेरिवेशन हम लोग किए थे वो परपेंडिकुलर था, V और B के दोनों क्या थे, परपेंडिकुलर थे, बट यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है, एंगल थीटा पे भेजा जा रहा है, ठीक है। ये जूम करके देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका स्क्रीन के डायरेक्शन में है, राइट, ओके, ऐसे है, और उसको उसके एंगल के साथ आप भेज रहे हैं थीटा एंगल से, राइट, मतलब कि जो एंगल है इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड और V के बीच में एंगल थीटा है आपके पास, राइट, ये इस तरह से परपेंडिकुलर है तो थीटा एंगल है। तो अब क्या हो गया, पहले 90 डिग्री पे भेजे थे, अब 90 डिग्री पे नहीं भेजे, एक सेकंड क्या हो गया। तो अब क्या क्या चीजें होंगे वो हम लोग देखते हैं, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, थोड़ा ध्यान से देखना चीजों को। तो कहता है टाइम स्पेंड बताओ, कितना देर तक वो अंदर में रहेगा, देखो एक पिक्चर यहाँ पे बना दिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो कितना देर तक रहेगा। जैसे देखो अभी क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे गोल गोल घूम रहा था, ये जो सर्कुलर मोशन निकाले थे, तो अगर ये पूरा में मैग्नेटिक फील्ड रहता तो वो गोल गोल घूमते रहता, इस तरह से ऐसे वो घूमते रहता। बट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में कहा दिया कि एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड है दूसरी तरफ है ही नहीं, तो क्या होगा, यहाँ से एंट्री करेगा और जैसे ही यहाँ आएगा तो बाहर भाग जाएगा, क्योंकि इधर मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा तो उसको सर्कल में घुमाएगा कौन, तो नहीं, फोर्स ही नहीं है तो ये भाग जाएगा इधर। तो वो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा, वही कह रहा है कि टाइम स्पेंड कितना है, मतलब कितना देर वो फील्ड के अंदर रहेगा, मतलब यही बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, वही ये लेंथ भी बता दो। फिर इम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इम्पल्स क्या होगा, राइट, तो इम्पल्स के बारे में हम लोग देखते हैं, वो थोड़ा सा टॉर्क से आया है तो उसके बारे में थोड़ा बता के आगे मैं बढ़ूंगा। तो पहले में हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो पिक्चर है वो तुमको समझ में आना चाहिए कि देखो ये क्यू चार्ज है, भी वेलोसिटी से जा रहा है, ये एंगल थीटा बना रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरह से गया। तो हम मान लिए कि ये एक रेडियस आर होगा जो एक सेंटर होगा, राइट, यहाँ से मान लिए। तो ओवरऑल क्या हो गया, गेम ऐसा हो गया, राइट, गेम ऐसा हो गया, ये आर आर और ये इस तरह से, राइट, और ये हमारा यहाँ पे जो है ये एंगल थीटा है। तो ये इस तरह से पिक्चर बना लिया गया, राइट, आपको भी ये चीज़ आना चाहिए, ओके। और देखो ज्योमेट्री में एक चीज़ और है, ध्यान दीजिएगा, ये आर है, ये आर है, ये हो गया 2r साइन थीटा, ये देखो एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ओके। तो यहाँ पे मिटरा हुआ है, थीटा होगा ये, तो 2r साइन थीटा कैसे होगा तुमको मालूम, ये r है ये थीटा है तो ये r sin थीटा होगा और ये भी r sin थीटा होगा, समझ में आ रहा है ना, ये r sin थीटा होगा और ये भी r sin थीटा होगा, ये थीटा है, ये भी थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये 2r sin थीटा हो गया। तो देखो ओमेगा टी थीटा हम जानते हैं, एंगुलर सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़ते हैं, ये ओमेगा टी बराबर थीटा, और जानते हैं ना थीटा ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, तो वही चीज लिख दिया है, ठीक, इतना हो गया। इसको ये इम्प्लाइज किया तो ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इतना लिख सकते हैं, अभी हम लोग निकाले थे इधर, राइट, क्यू बी अपॉन एम, चूंकि बी कांस्टेंट है तो हम जैसा लिख सकते हैं। तो टी यहाँ से निकल गया कि ये टी हो गया,
ठीक, मतलब इतना टाइम लगेगा, ये इतना एंगल घूमने में इसको टी टाइम लगेगा। तो टी निकल गया। अब देखो तो ये टाइम स्पेंड निकल गया कि कितना टाइम अंदर रहेगा, तो टाइम यहाँ पे निकल गया, दैट्स इट। बट एक चीज यहाँ पे ये है, ये जो थीटा है हमारे पास, एक मिनट जस्ट अ मिनट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द, ओके, थीटा आर एल आर थीटा, ये लगता है गड़बड़ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो थीटा क्यों लिया, आखिर ये तो गया इतना ना, ये थीटा क्यों लिया, इसको तो फिर 2 थीटा लेना चाहिए था, समझ रहे हो, थीटा क्यों लिया गया इसको। चलो कोई कमेंट करो इस पे, ये हमारा थीटा है, ये इस तरह से आगे गया है, राइट, ये लाइन इस तरह से, तो ये थीटा है, राइट, इधर गया, तो ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, हाँ ये थीटा थीटा होगा, 2 थीटा। तो टाइम is spent with the charge in a magnetic field। यहाँ पे मिस्टेक है, एनीवे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज, ये भी हम लोग जानते हैं कि एल बराबर आर थीटा होता है ना, एल बराबर आर थीटा, तो थीटा एक्चुअल में यहाँ पे 2 थीटा है, ये देखो 2 थीटा थीटा थीटा, तो 2 थीटा वो ट्रेवल किया, तो यहाँ पे 2 थीटा इन्होंने ले लिया, ठीक है यहाँ पे, तो आर बराबर एम वी बाई क्यू हम लोग जानते हैं पिछले इक्वेशन से, यहाँ से पुट कर दिया 2 थीटा, तो ये आंसर आ गया। अब तीसरा चीज आती है इम्पल्स, तो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ चार्ज, मतलब P2 माइनस P1, राइट, इसमें कितना चेंज आया, तो देखो शुरू में मोमेंटम कितना है उसको निकालो और बाद में कितना हो गया, तो ये एंट्री यहां से किया है और एग्जिट यहां से किया है, ओके, तो ध्यान दो, इसको मैं थोड़ा साफ करता हूँ, राइट, इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम, तो यहां से एंट्री किया, तो एंट्री किया तो क्या होना है, ये इस तरह से ऐसे जा रहा है, राइट, तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, तो मोमेंटम इधर है, तो इस तरफ भी मोमेंटम होगा और इस तरफ भी होगा, इसका दोनों कंपोनेंट, फिर ये फाइनल मोमेंटम इधर है, मान लो ये P2 है, ये P1 है, तो इस तरफ भी होगा और इस तरफ भी होगा, राइट, तो P1 हम क्या लिख सकते हैं, ये P1 आई कैप इस तरफ और इधर P1 जे कैप, ठीक है, P2 को क्या लिख सकते हैं, P2 इस तरफ आई कैप यानी माइनस, तो माइनस P2 आई कैप प्लस P2 जे कैप, राइट, तो देखो ये इस तरह से लिख दिए। अब इसमें क्या है, P1 P2 क्या होगा, तो P1 क्या हो जाएगा, एम मास है उसका 100 और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमारा इधर, ये एंगल देखो थीटा है, राइट, तो वेलोसिटी इस इतना भी से गया, अभी हम लोग सीखे थे कि भी उसका चेंज नहीं होता है, सीखे थे ना अभी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा हो तो भी चेंज नहीं होगा, बस डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, मतलब P1 P2 सब सेम रहेगा, राइट, बस थीटा वेरी करेगा, तो इधर cos थीटा है तो इधर cos थीटा लिख देंगे, इधर sin थीटा लिख देंगे, तो यहाँ cos थीटा sin थीटा बस ऐड कर देंगे और एम भी सब में रहेगा, तो एम भी ये एक माइनस है, क्यों है तुमको मालूम है, तो यहाँ से ऐसे करोगे तो ये क्या होगा, माइनस आई और माइनस एम बी साइन थीटा आई कैप प्लस एम बी कॉस थीटा जे कैप माइनस एम बी साइन थीटा आई कैप, तो ये माइनस इसको माइनस बना देगा, इसको प्लस, तो जे वाला खत्म हो जाएगा और माइनस एंड माइनस 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 बचेगा, तो -2 एम बी साइन थीटा आई कैप, राइट, ये P बराबर सॉरी इम्पल्स हो गया, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स बराबर जानते हैं हम लोग डेल P अपॉन डेल T होता है, इम्पल्स बराबर देख लेना रोटेशन में हम लोग ये सीखते हैं और सेंटर ऑफ मास में, इसमें समझ में आया, ये एक डॉट है यहाँ पे थीटा बराबर ओमेगा टी, ये सही है या गलत, तो टाइम स्पेंड बाय द चार्ज इन द मैग्नेटिक, राइट, तो हमें लगता है ये जिस एंगल पे फेंका है ना बस उस एंगल को ले रखा है इन्होंने, राइट, कि किस एंगल पे आप भेगे हो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, राइट,
तो ये कितना टाइम व्यतीत करेगा। ये फॉर्मूला जानते हो ना तुम लोग, थीटा बराबर ओमेगा टी। यस सर। या हाँ, तो ये कितना एंगल से अंदर भेजा है ना, उसी एंगल को वो लिए रखा है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन तुमको इसी बारे में मिल जाएगा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलो, राइट। अब देखिए आगे भी क्वेश्चंस है इस पे, एक दो हेलिकल पाथ का भी क्वेश्चन है, कंप्लीट एनालिसिस हेलिकल पाथ को लिया गया, ठीक है, लॉरेंस लॉ हो गया। तो इसमें एक दो क्वेश्चन और हैं, इसको आप लोग कीजिएगा, ठीक है। इसमें एक दो क्वेश्चन और हैं, ये आप लोग करोगे और फिर हम लोग कल की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे लॉरेंस फोर्स को लेकर के। और एक जो डॉट आज रह गया था सीट वाला, राइट, उसको मैं करूंगा आज, देखूंगा वो एक्चुअल में गलती कहाँ पे है। इसका जो नोट्स है ना, जैसे बहुत बार हम लोग देखे हैं कि वो मिस प्रिंट हुआ है, राइट, तो वो गलती वहां पे है, तो सही सही उसको पता करेंगे। एंड देन छोटी छोटी चीजें और हैं इसमें, और एक चीज नहीं है, मैग्नेटिक सीट से बहुत सारा सॉरी क्या बोलते हैं, ये जो करंट कैरिंग जो सीट होता है, इनफाइनाइट सीट होता है, उसके चलते भी हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, राइट। तो वो मैं अपना नोट्स देख रहा था कल, तो उसमें है वो सारी चीजें, ओके। तो वो मैं देखता हूँ उस आपको ज़रूरत है या नहीं है,